की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित मन में विचार कर रहे हैं कि अब इस राज्य, इस धन, इस स्त्री पुत्र का मोह छोड़कर क्यों ना परमेश्वर के ध्यान में लवलीन हो जाना चाहिए। मैंने इतने दिनों तक सांसारिक मोहमाया में वृथा दिन बिताए, तब भी मेरा मन विरक्त नहीं हुआ। लेकिन अब मैं 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से मर जाऊंगा, तब ये मेरा राज्य, मेरा धन, ये मेरा परिवार सब मेरा साथ छोड़ देंगे। इसलिए उचित है मैं पहले से इन सब का मोह छोड़ दूं और गंगा के किनारे, जो गंगा तीनों लोगों को तारती है, वहां जाकर 7 दिन परमेश्वर का भजन, ध्यान, सिमरन करके अपनी मुक्ति बनाऊं। संसार में जिसने जन्म लिया है वह एक दिन अवश्य मरेगा। इंद्र आदि देवता भी अमर नहीं रहते। संसार में जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा उसे दुख और सुख भोग कर 84 लाख योनियों में जन्म पाना पड़ता है। हम इन 7 दिनों में क्यों ना कोई ऐसा कर्म करें जिससे कि आवागमन से छूटकर भव सागर पार उतर जाए। राजा ने अपने मन में विचार किया और अपने बड़े बेटे जन्मेजय को, जो 14 वर्ष का था, उसी राज सिंहासन पर बैठाया। राजकाज का सब कार्य मंत्री आदि को सौंप दिया गया और स्वयं राजा राशि भूषण वस्त्र उतारते हैं, कोपिन पहनकर गंगा के किनारे चल देते हैं। चलते समय राजा ने बहुत सा दान दक्षिणा ऋषिवरों, साधु महात्माओं को दी और इस राज्य और परिवार का मोह इस तरह छोड़ दिया जैसे कोई उवांत करके उसकी तरफ आंख उठाकर दोबारा नहीं देखता। उधर महल में रानियों को जब ये समाचार मिला तो सभी परीक्षित की रानियां, नगरवासी व्याकुल हो गए और बोले कि हे महाराज, तुम्हारे वियोग का दुख हम लोगों से नहीं उठाया जाएगा। राजा उन्हें व्याकुल देखकर बोले अपनी रानी से कि स्त्री को चाहिए कि जिस बात में उसके पति का धर्म रहे वो कार्य करे, उसके धर्म में विघ्न न डाले। और ऐसा कहकर राजा परीक्षित ने अपनी रानियों को विदा किया, नगरवासियों को तसल्ली देकर और किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा और हरिद्वार में गंगा के किनारे जाकर स्नान ध्यान करके कुशा का आसन बिछाया, उत्तर मुख करके बैठ गए और मन में संकल्प लिया कि आज 7 दिन ही हमारी आयु शेष बची है और हम इन 7 दिनों तक अब कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। राजा के बारे में जिसने ये हाल सुना वो बिना रोए नहीं रह सके। राजा परीक्षित श्री कृष्ण भगवान के चरणों का ध्यान धरकर विचार करने लगे, ये 7 दिन हरि चर्चा, हरि सत्संग में ही व्यतीत हो तो कितना अच्छा। राजा के शाप पाने
राजा के विरक्त होने का हाल जो जो ऋषिवरों मुनिवरों को मिला सभी सुन सुनकर उदास हो गए। अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, च्यवन ऋषि, भृगु ऋषि, पराशर ऋषि, परशुराम, भारद्वाज, गौतम, वेदव्यास, नारद मुनि, वामदेव आदि बहुत से ऋषिवर महात्मा लोग राजा परीक्षित को धर्मात्मा समझकर गंगा के किनारे राजा से भेंट करने के वास्ते आए। राजा परीक्षित ने सभी ऋषिवरों को दंडवत प्रणाम किया, उनकी पूजा के बड़े आदर भाव से उन्हें आसन पर बैठाया और बोले, हे महाराज, मरते समय आप लोगों में से अगर एक महात्मा के भी दर्शन हो जाए तो वो व्यक्ति निसंदेह आवागमन से छूटकर भवसागर पार हो जाता है। देखो मेरा कितना बड़ा भाग्य है जो मरते समय मुझे एक नहीं आप जैसे अनेकों संतों के दर्शन हुए। आप लोगों ने जिस तरह कृपा और दया करके मुझे अपना दर्शन दिया है उसी तरह दयालु होकर आप 7 दिन तक मेरे साथ यहीं रहिए। आप 7 दिन तक यहीं रहिए। आपके रहने से मेरा मन संसारिक मोह माया की ओर नहीं जाएगा। आप लोगों का सत्संग, आप लोगों का संग 8 पहर परम ब्रह्मा परमेश्वर की नाम की चर्चा मेरे हृदय में बनी रहेगी। आप लोग कृपा करके मेरे भले के वास्ते जो यहाँ आए हैं, अब मुझे किसी की प्रभा, किसी प्रकार की चिंता ना मेरी कोई इच्छा है। सो दया और कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि इन 7 दिनों में हम वो उपाय करके आवागमन के चक्कर से छूट जाएं। उन ऋषिवरों में एक संत ने कहा कि इन दिनों अगर तुम तीर्थ स्नान करो तो बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। दूसरे ऋषिवर बैठे थे, वो बोले कि ब्राह्मण लोगों को इकट्ठा करके यज्ञ करो जिससे कि तुम्हारे पापों का निवारण हो। एक तीसरे ऋषिवर बोले, जो कुछ तुम्हारे पास द्रव्य है, धन है, उसे दान करो। दान करने से उत्तम कोई धर्म नहीं है। एक ऋषिवर ने कहा, देवताओं का पूजन, देवताओं का मंत्र जप करने से समस्त पापों का निवारण होता है। अर्थात इस तरह जितने भी ऋषिवर थे सभी ने अपने ज्ञान के अनुसार राजा को अलग अलग उपाय बतलाए, परंतु किसी की बात भी राजा के हृदय में नहीं बैठी। राजा ने कहा, अगर यज्ञ करते हैं तो सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी। इस कार्य में कई दिन लग जाएंगे और फिर भी ये कार्य 7 दिनों में पूर्ण नहीं हो सकेगा। इस प्रकार से सब महात्मा लोग विचार करने लगे कि क्या उपाय बतलाया जाए। और इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषिवरों से कहा, हे ऋषिवरों, जिस समय नारद मुनि जी श्राप देने का हाल सुनकर राजा परीक्षित के पास गंगा के किनारे जा रहे थे, उसी समय रास्ते में नारद जी की सुखदेव जी महाराज से भेंट हो गई। सुखदेव जी महाराज ने नारद मुनि से पूछा कि हे महर्षि नारद, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद मुनि ने अपने जाने और राजा परीक्षित के श्राप देने का हाल सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज से कहा,
जो मुनि ऋषिवर राजा के पास गए हुए हैं वो लोग राजा को मुक्ति होने का उत्तम राह नहीं बतला रहे। कोई ऋषि यज्ञ बतला रहा है, कोई तप करने की बारे में बतला रहा है, कोई दान धर्म करने के बारे में कह रहा है। पर इन थोड़े दिनों में राजा परीक्षित उस कार्य को करके भवसागर पार नहीं उतर सकते। इसलिए हे सुखदेव जी महाराज, आप वहां जाकर राजा परीक्षित को भगवत धर्म सुनाकर भवसागर पार उतार दीजिए। नारद जी की ये बात सुनकर सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मेरे जाने से कोई फायदा नहीं होगा। अर्थात सुखदेव जी महाराज ने जाना स्वीकार नहीं किया। तब महर्षि नारद ने उनको एक इतिहास सुनाया। महर्षि नारद बोले, चलते समय मैंने रास्ते में क्या देखा, एक मनुष्य आंख वाला, एक मनुष्य जिसकी आंखें सही थी, कुएं पर बैठा हुआ था। और उसी समय एक अंधा व्यक्ति रास्ता भूलकर वो कुएं की तरफ आ गया और कुएं में गिर के मर गया। उस आंख वाले मनुष्य ने अंधे को देखकर भी कुएं की तरफ जाने से मना नहीं किया। और उस देश का जो राजा था, जब उसको ये हाल मालूम हुआ तो उस राजा ने उस आंख वाले व्यक्ति को दंड दिया। कहा कि तेरे तो आंख थी, तूने उस अंधे व्यक्ति को कुएं की तरफ जाने से क्यों नहीं रोका। सो हे महर्षि नारद मुनि जी कह रहे सुखदेव जी महाराज से कि आप मुझे ये बतलाइए, उस आंख वाले ने उचित किया या अनुचित। ये इतिहास सुनकर सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे नारद मुनि जी, उस आंख वाले ने बड़ा भारी पाप किया है, वो दंड देने के योग्य है, क्योंकि उसने अंधे व्यक्ति को कुएं में जाते हुए नहीं रोका। अगर वो रोकता तो वो गिरकर नहीं मरता। इसलिए उस पाप का भागी वो आंख वाला व्यक्ति हुआ। तुरंत नारद मुनि जी बोले, सुखदेव जी महाराज देखो, आज राजा परीक्षित अपनी मुक्ति बनाने का रास्ता नहीं जानते और आप जैसे भजनानंदी भगवत भजन करने के प्रताप से जो कि समस्त रास्तों को जानते हैं, कदाचित उसको आप अगर रास्ता नहीं बदलाओगे तो उसके नरक जाने का पाप फिर किसको लगेगा। और तीनों लोगों के राजा जो ईश्वर के तुल्य हैं, वो तुमको इस पाप के बदले दंड देंगे या नहीं। ये बात सुनकर सुखदेव जी महाराज लाचार हो गए और राजा के पास जाना उन्होंने स्वीकार कर दिया। तब तो सुखदेव जी महाराज नारद मुनि से बोले, आप गंगा किनारे चलिए, हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं। जिस समय ऋषिवर लोग 7 दिन में राजा के मुक्ति होने का उपाय विचार रहे थे, उसी समय सुखदेव जी महाराज, जिनकी अवस्था अभी 15 वर्ष की थी, सुंदर परमहंस रूप बनाए आनंद मूर्ति राजा परीक्षित के पास आए। सुखदेव जी महाराज का तेज देखकर समस्त ऋषिवर मुनिवर, बड़े बड़े महात्मा बूढ़े जो वहां पहले बैठे थे, सुखदेव जी को देखते उठ खड़े हुए और सुखदेव जी महाराज को बड़े आदर भाव से ऊंचे आसन पर बिठाया। तब राजा परीक्षित के मन में एक बात का संदेह हुआ कि सुखदेव जी जो कम अवस्था के हैं, फिर भी ये बूढ़े ऋषिवर उठकर इन्हें बड़ा आदर सम्मान दे रहे हैं और इनके
चेहरे आते देखकर मालूम होता है कि ये सब गुण संपन्न। और ऐसा विचार करके राजा परीक्षित भी खड़े हुए, उनको दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी आधीनता से बोले, हे कृपानिधान, आपने बड़ी दया की, जो इस समय, जो कि मेरे मरने का समय है, आप गंगा के किनारे आए और मुझको आपने अपना दर्शन किया। आप जैसे महापुरुष का आना मेरे भाग्य में निसंदेह एक चमत्कार है। सुखदेव जी महाराज सिंहासन पर बैठ चुके हैं। तब सुखदेव जी महाराज के दादा पराशर मुनि ने राजा परीक्षित का संदेह मिटाने के वास्ते कहा कि हे राजन, सुखदेव जी महाराज देखने में छोटी अवस्था के हैं, लेकिन ज्ञान में ये सबसे बड़े ज्ञानी हैं। जितने बड़े बड़े ऋषिवर मुनिवरों को तुम यहाँ देख रहे हो, सबको ज्ञान में इनसे छोटा समझना, इस वास्ते हम लोगों ने उठकर इनका आदर मान किया है। ये तारण है, जब से इन्होंने जन्म लिया है तब से ये विरक्त मन दिन रात परमेश्वर के ध्यान में लवलीन है और श्याम सुंदर का गुणवाद गाते हैं। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं दक्षिणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विरजन गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सत्य जोता वाली माता तेरी सदा की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो बजरंगी हर हर महादेव शंभु। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं
सुवंदन मुनिवरं कामेव मृत्योर्मुक्तिः। त्र्यम्बकं यजामहे उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तिः। ॐ शान्ति शान्ति। जय जय श्री राधे श्याम जय